कहानी की शुरुआत में एक औरत लेबर पेन में तड़प रही थी। वो किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थी। दूसरी ओर पिकअप ट्रक में बैठकर एक आदमी बड़ी तेजी से कहीं जा रहा था। उसके पीछे पुलिस की कार उसे ही पकड़ने के लिए बढ़ रही थी। अचानक से पिकअप ट्रक पलटकर जलने लगी। उस आग की लपटों में अंदर बैठा आदमी भी मारा गया। उसकी मौत के तुरंत बाद अस्पताल में औरत ने बच्चे को जन्म दिया, मानो एक जिंदगी खत्म होने के बाद दूसरी शुरू हो गई हो। ये एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था रॉकवेल फॉल, जिसकी पॉपुलेशन हमेशा 436 ही रहती थी। यहाँ पर 436 नंबर को विशेष महत्व था। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद डॉक्टर ने घड़ी की सुई घुमाकर उसे 436 पर सेट कर दिया। पिकअप में मारे गए आदमी का अंतिम संस्कार हुआ। वहाँ पर उसकी बेटी अमांडा फुट फुट कर रो रही थी। दुख और गुस्से में वो टाउन वालों के खिलाफ बोलने लगी। वो टाउन के काले राज के बारे में कुछ बोलने ही वाली थी कि फादर उसे रोककर वहाँ से दूर ले गया। उस गांव की पॉपुलेशन काउंट करने के लिए जनगणना विभाग से स्टीव को तैनात किया गया था। रास्ते में उसने रॉकवेल फॉल का पता पूछने के लिए गाड़ी रोकी, पर जिन लोगों को उसने पता पूछा वो रॉकवेल फॉल का नाम सुनते ही वहाँ से चले गए। रास्ते में उसे एक लड़की घुड़सवारी करती हुई नजर आई। घुड़सवारी करते हुए वो अचानक से ही नीचे गिर गई। इस दरमियान स्टीव की गाड़ी के टायर भी फूस हो गए। स्टीव लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, पर लड़की स्टीव को गाड़ी टो करके वहाँ से निकलने के लिए कहने लगी। वो नहीं चाहती थी कि स्टीव या कोई भी इंसान उसके टाउन में आए। थोड़ी ही देर में सामने से एक पुलिस कार आई। उसमें से बॉबी नाम का पुलिस वाला बाहर आया। स्टीव बॉबी से टो ट्रक के बारे में पूछने लगा। शुरुआत में तो बॉबी स्टीव को रॉकवेल फॉल में ले जाने के लिए आनाकानी कर रहा था, पर जब स्टीव ने खुद को जनगणना विभाग का अधिकारी होने की बात बताई तो बॉबी दुविधा में पड़ गया। उसने अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके स्टीव के बारे में बताया। उस समय टाउन का मेयर भी सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने ही बैठा था। 2 सेकंड सोचने के बाद सीनियर ऑफिसर ने स्टीव को आने की इजाजत दे दी। स्टीव की कार बॉबी बाद में टो करवा कर लाने वाला था, तो स्टीव बॉबी की कार से टाउन में जाने लगा। टाउन के लोग स्टीव को बड़े ही अजीब तरीके से देख रहे थे, मानो वो इंसान न होकर कोई एलियन हो। स्टीव को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, पर उन सब पर ध्यान न देकर वो मेयर से मिलने चला गया। स्टीव से मिलने के बाद मेयर ने बॉबी को स्टीव की रहने का इंतजाम करने के लिए कहा। आगे की बातचीत टालते हुए मेयर ने स्टीव को आराम करने के लिए कहा। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि किसान की पत्नी अचानक ही बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। मेयर तुरंत वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ पर स्टीव को देखते ही किसान गुस्से से आग बबूला हो उठा, मानो स्टीव की वजह से ही उसकी पत्नी बीमार हुई हो। अंदर डॉक्टर भी स्टीव को ही दोषी ठहरा रहा था। स्टीव के आने से ही किसान की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार होने लगी। जाते जाते मेयर ने स्टीव से कहा, तुम यहाँ पर जितने भी दिन रहोगे टाउन की परंपराओं पर उंगली नहीं उठाओगे। मेयर के जाने के बाद बॉबी स्टीव को एक घर में ले आया। उस घर में स्टीव के रहने का इंतजाम किया गया था। इस घर में एक माँ बेटी रहती थी। बेटी कर्टनी से मिलकर स्टीव के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसी दिन किसी प्रकार की वोटिंग की जा रही थी। सबने अपनी अपनी चिट्ठियां बक्से में डाली। वोटिंग के बाद मेयर लोगों से कहने लगा, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कल से सब स्टीव से अच्छा बर्ताव करना। ना चाहते हुए भी वो अब इस टाउन का हिस्सा बन चुका है। जल्द ही उसे यहाँ रुकने की वजह भी थोप देंगे। कुछ दिनों में यहाँ एक फेस्टिवल होने वाला था, इसीलिए ये वोटिंग कराई जा रही थी। वोटिंग का रिजल्ट सामने आने पर पता चला सबने एक बूढ़ी औरत को चुना था। रात के खाने के दौरान स्टीव और मकान मालकिन के बातों के दौरान स्टीव ने उन्हें बताया अभी तक उसकी शादी नहीं हुई और अपना कहने के लिए उसका कोई है नहीं। उस पर मालकिन बुढ़िया कहने लगी, जल्दी तुम्हें इसी घर में नया परिवार मिल जाएगा। इस बात से अनकंफर्टेबल होकर कर्टनी वहाँ से चली गई। स्टीव हैरत में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। रात को स्टीव को अजीब सा सपना आया। सपने में उसे एक डॉल और क्रॉस का चिन्ह दिखाई दिया। इस सपने से स्टीव की नींद खुल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सपना शुभ है या अशुभ। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो किचन में पानी पीने चला गया। किचन में कर्टनी लहसुन छिल रही थी। उन दोनों ने देर रात तक बातें की। सुबह सुबह वो बाहर निकल गया। अचानक से ही टाउन वालों के लिए वो अतिथि देवो भव हो गया। आज सब लोग उससे अच्छी तरह से पेश आ रहे थे। वहीं पर उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई। सब लोग उसे बधाइयाँ दे रहे थे क्योंकि फेस्टिवल के लिए उसे चुना गया था। कर्टनी उसे फेस्टिवल के बारे में बताती। उससे पहले ही उसके बात काटते हुए स्टीव कहने लगा कि टाउन के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है।
क्या तुमने कभी देखी है? पर कर्टनी टाउन से बाहर कभी गई ही नहीं थी। कर्टनी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसके माँ ने उसे बुला लिया। अपने काम के लिए वो जनगणना ऑफिस में चला गया। वहाँ पर फाइल खंगालने पर वो हैरान हो गया। उस फाइल को सिर्फ एक बार ही मेंटेन किया गया था। उसके बाद बस 436 लोगों की ही एंट्री थी। इस बारे में उसने वहाँ खड़ी कर्मचारी से पूछा। कर्मचारी कहने लगी, पॉपुलेशन बढ़ती ही नहीं तो उसमें मेंटेन क्या करना। उसे देखकर स्टीव हैरान रह गया। वो सोच रहा था एक बच्चा पेट में होने के बावजूद बोल रही है कि पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही। वो कर्मचारी से पूछने लगा, इतना बैलेंस कैसे हो रहा है, लोग कम कैसे हो जाते हैं। इस पर कर्मचारी बोली, तुम मेयर से ही इस बारे में बात कर लेना। एक बात बड़ी ही अजीब थी। पूरी ही बातचीत के दौरान कर्मचारी बस स्माइल किए जा रही थी। स्टीव मेयर से मिलने चला गया और इस पॉपुलेशन मेंटेन करने का फॉर्मूला पूछने लगा। मेयर ने कहा, फेस्टिवल तक रुक जाओ, उसके बाद तुम्हें सारे ही सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थक हार कर स्टीव बाहर चला गया। वो अपने आप को रिलैक्स कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर बूढ़ा किसान आया। स्टीव पर बंदूक तानते हुए वो बड़बड़ाने लगा। स्टीव की वजह से ही उसकी पत्नी बीमार हुई है। बॉबी वहाँ पर बीच बचाव करने लगा। बॉबी ने स्टीव को बताया कि फेस्टिवल के बाद ही किसान की खोपड़ी जगह पर आ जाएगी। अभी पत्नी की बीमारी की वजह से उसकी बुद्धि घूम गई है। अब स्टीव लोगों से मिलकर उनकी जानकारी इकट्ठा करने लगा। पर उसे एक बात बड़ी ही अजीब लगी। यहाँ पर सभी लोग बेवजह ही मुस्कुराते रहते थे। कुछ छोटे बच्चों में तो बचपन वाले लक्षण ही नहीं थे। उन सभी का बर्ताव किसी प्रोग्राम रोबोट की तरह था। स्टीव जनगणना को लेकर थोड़ा परेशान था तो बॉबी ने उसे डॉक्टर के पास जाकर मृत्यु के सारे ही आंकड़े चेक करने के लिए कहा। उस क्लिनिक में भी बिना फीलिंग्स वाले लोग नजर आए। स्टीव डॉक्टर से मृत्यु के आंकड़ों के बारे में बात करने लगा, पर डॉक्टर के मुताबिक यहाँ पर मृत्यु के आंकड़े साधारण ही थे और इत्तेफाक से टोटल पॉपुलेशन 436 ही रहती है। स्टीव को इस जवाब से तसल्ली नहीं मिली। वो डॉक्टर से लोगों के रोबोट जैसे बिहेवियर के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर ने स्टीव को बताया, दरअसल इन लोगों में एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। उस बीमारी की वजह से ही इन्हें लगता है कि इस टाउन में उनकी जान को खतरा है। इसी वहम में ये टाउन से भागने के दौरान खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। ये बीमारी दिमागी खुरापत से ही होती है, इसलिए इन्हें 440 के झटके देकर ठंडा किया जाता है। उनके बातचीत के दौरान अमांडा के चिल्लाने की आवाज आई। अमांडा के बारे में पूछने पर डॉक्टर बताने लगा कि उसे भी एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। बीमारी के इलाज के लिए ही उसे यहाँ भर्ती किया था। स्टीव को कहीं से भी अच्छा जवाब नहीं मिला। फेस्टिवल वाले दिन तो उसके होश ही उड़ गए। फेस्टिवल के लिए जिस बूढ़ी औरत को चुना गया था वो खुशी खुशी झूला झूल रही थी और बाकी लोग एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे जैसे वो किसी मेले में आए थे। अब आखिरकार स्टीव को समझ आ गया था कि ये टाउन किस निंजा टेक्निक से पॉपुलेशन मेंटेन करता है। इतना खतरनाक सच जानकर उसकी जान गले में लटक गई। दरअसल पूरा टाउन अंधविश्वास से भरा हुआ था। जो 436 नंबर मेंटेन रखने के लिए अलग अलग पेतरे आजमाते थे। अपनी जान को खतरे में देखकर स्टीव ने वहाँ से भागने की नाकाम कोशिश की, पर उसे पूरी तरह और बुरी तरह दबोच लिया गया। स्टीव अपने आप को छुड़ाने के लिए फड़फड़ाने लगा। तभी डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। आँख खुलने पर वो क्लिनिक में था। उसके सामने टाउन के बहुत से लोग थे जो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। स्टीव को यही रुकना चाहिए। अगर 436 का आंकड़ा कम हुआ तो वो श्राप पूरे टाउन को ही भस्म कर देगा। मेयर 100 साल पुरानी कहानी बताने लगा। दरअसल 100 साल पहले टाउन की पॉपुलेशन सिर्फ 436 थी। तब एक मुसाफिर को गाँव वालों ने पनाह दी, पर वो मुसाफिर धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लगा। वो ब्लैक मैजिक करने के लिए टाउन के मासूम लोगों को अपना शिकार बनाने लगा। उसे सजा देने के लिए गांव वालों ने उसे जलाकर मार दिया, पर मरते मरते कमीने ने एक श्राप फेंक कर मारा। इस टाउन की पॉपुलेशन 1 से घटने या बढ़ने से सब कुछ तबाह हो जाएगा। लोगों ने श्राप को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। 3 महीनों तक सब कुछ सही चला, पर 3 महीने बाद टाउन में एक बच्चे का जन्म हुआ। टोटल पॉपुलेशन में 1 की बढ़ोतरी होने के कारण पूरे टाउन में आग लग गई। आधे से ज्यादा टाउन जलकर खाक हो गया। तब से टाउन वाले पॉपुलेशन मेंटेन करते आए थे। इन पागलों की बस्ती से स्टीव निकलना चाहता था। उसने गैराज में आग लगाई, क्लिनिक से अमांडा को छुड़ाया और कर्टनी को लेने चला गया। पर अब कर्टनी भी आम लोगों की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी। उसे शॉक देकर उसका सर्किट भी उड़ा दिया गया था। स्टीव अमांडा को लेकर वहाँ से भागने लगा, पर रास्ते में बॉबी और उसका सीनियर उनका रास्ता रोके खड़े थे। सीनियर ने बॉबी को दोनों को गोली मारने का आदेश दिया, क्योंकि जनगणना विभाग में काम करने वाली औरत ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मतलब 436 का आंकड़ा मेंटेन रहने वाला था। पर बॉबी ने अपने सीनियर को ही उड़ा दिया और स्टीव और अमांडा को वहाँ से भागने के लिए कहा। स्टीव और अमांडा वहाँ से भागने लगे, पर गाड़ी को ध्यान से देखने पर उन्हें क्रॉस का चिन्ह दिखाई दिया। ये वही क्रॉस था जो दोनों के सपने में आया था। एकदम से मौसम बिगड़ गया। संभलने से पहले ही उनकी कार सामने आ रही ट्रक से टकरा गई। इस भयंकर हादसे में दोनों की मौत हो गई। स्टीव की कोई खबर न मिलने के कारण स्टीव की जगह दूसरे अधिकारी को टाउन
में भेज दिया गया और इस प्रकार से फिर एक बार टाउन की पॉपुलेशन 436 हो गई और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।